जब तक पुलिस ने अंतिम चेतावनी जारी नहीं की तब तक सास के परिवार को उस घर से निकलना नहीं पड़ा जिसे महिला ने अभी अभी बेच दिया था। जब पड़ोसियों ने यह देखा तो किसी ने भी उन पर दया नहीं की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह परिवार हर दिन शोर मचाता और महिला को तंग करता था। पड़ोसी ये सब लंबे समय से देख रहे थे। कई लोगों ने तो खुलकर उनकी ओर इशारा भी किया, कहते हुए कि ऐसे एहसान फरामोश परजीवी इसी लायक हैं। तभी उस परिवार को शर्म महसूस हुई। सास वहीं जमीन पर बैठ गई और रोने लगी, यह नहीं जानते हुए कि अब कहाँ रहेंगे। ननद लगातार शिकायत करती रही, कहती रही कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि भाभी के यहाँ रहना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब उन्हें कुत्तों की तरह भगा दिया गया, पूरी तरह अपमानित। देवर गुस्से में आ गया और वहीं पड़ोसियों को पीटने की धमकी देने लगा, जिससे वे डर कर हट गए। फिर भी वह बेकार था, सिर्फ चिल्लाने के अलावा उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। इसके बजाय उसने पूरी तरह महिला के पति को दोषी ठहराया, उसे निकम्मा कहकर डांटते हुए कि वह अपनी पत्नी को काबू में नहीं रख पाया, जिससे परिवार की यह हालत हुई। सास भी उसमें शामिल हो गई और उस पर जल्दी समाधान ढूंढने के लिए चिल्लाने लगी। लेकिन कार से यह सब देख रही महिला जानती थी कि उसका पति लाचार था। उसने अपनी पूरी मासिक तनख्वाह अपनी माँ और भाई को दे दी थी और उन्होंने सब बर्बाद कर दिया था। वह हमेशा उसे सहन करने को कहता था। वह देखना चाहती थी कि क्या इस बार वह सह सकता है। जैसा कि उम्मीद थी, परिवार के आरोपों का सामना करते हुए वह आखिरकार टूट गया। उसने अपने भाई को पकड़ लिया, ये शिकायत करते हुए कि उसके अपमान और मारपीट ने उनके खुशहाल घर को बर्बाद कर दिया है। लेकिन भाई को कोई पछतावा नहीं था। बेशर्मी से दावा करते हुए कि वह उसे अनुशासित करने में मदद कर रहा था। फिर उसने गुस्से में पति के चेहरे पर मुक्का मार दिया। जैसे ही दोनों भाई लड़ने वाले थे, सास ने अचानक कार में महिला को देख लिया। लेकिन जैसे ही वे उसके पास जाने लगे, महिला तुरंत गाड़ी चलाकर निकल गई। परिवार पूरी तरह बिखर गया, लेकिन पति को लगा कि वह अभी भी उसकी परवाह करती है, इसलिए उसने एक नया फोन कार्ड लिया और आखिरकार उससे संपर्क कर लिया। उसने तुरंत उसकी बेरहमी पर सवाल उठाया, बिना अनुमति घर बेचने और उन्हें बेघर छोड़ने के लिए। लेकिन उसने कहा कि वह उसका घर था जिसे बेचने का उसे अधिकार था, और जब उसके भाई ने उसे मारा तब उसने कुछ नहीं किया, इसलिए वह अब उसे अपना पति नहीं मानती। उसने तलाक के लिए आवेदन कर दिया है और एक वकील बाद में उससे संपर्क करेगा। तभी वह घबरा गया, माफी मांगते हुए और कहते हुए कि वह अपने भाई नील से माफी मंगवाएगा अगर वह वापस आ जाए। लेकिन उसने फिर से उसे नुकसान पहुंचाने नहीं दिया और तुरंत फोन काट दिया। तब उसे पछतावा हुआ, यह महसूस करते हुए कि शायद वह गलत था। लेकिन उसकी माँ और भाई अभी भी उसे एहसान फरामोश कहकर कोस रहे थे, अगली बार उसे सबक सिखाने की कसम खाते हुए। लेकिन पहले उन्हें रहने की जगह चाहिए थी। आखिर में उसने उसके सेकेंडरी कार्ड में बचे पैसे का इस्तेमाल करके एक छोटा कमरा किराए पर लिया। लेकिन परिवार ने शिकायत की कि यह बहुत छोटा है। सभी उसे अयोग्य कहकर डांट रहे थे, यह नजरअंदाज करते हुए कि उसे अगले दिन काम पर जाना था। उसकी माँ और भाई एकमात्र बिस्तर के लिए आपस में लड़ रहे थे। थका हुआ वह पूरी रात जागता रहा, धीरे धीरे अपने उस परिवार को जिसे वह अंधेपन में सहता रहा था एहसान फरामोश वैम्पायर की तरह देखने लगा। सिर्फ उसकी पत्नी ही थी जिसने उसे खुशी दी थी। अगली सुबह जल्दी वह उसे वापस पाने की कोशिश करने के लिए उसके माता पिता के घर गया।